हैं। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। और आपको मालूम है कि हम पर्यावरण की क्वेश्चन सीरीज कर रहे हैं। इसकी मैं 200 क्वेश्चन के लगभग हम कर चुके हैं और उसका वीडियो भी मैं लोड कर चुका हूं। और आज का जो हमारा पर्यावरण के क्वेश्चन आंसर हैं वो सौरमंडल पर आधारित हैं। तो सौरमंडल से संबंधित सभी जानकारी मैं आज के क्वेश्चन आंसर में दूंगा। और मैंने आज के जो अपने पर्यावरण के क्वेश्चन लिए हैं उनको मैंने अलग से आंसर नहीं लिखा है, क्योंकि इससे आपको अच्छा समझ में आएगा। आंसर में आपको उतना समझ में नहीं आएगा जो आपको इसमें अच्छा समझ में आएगा। ठीक है मित्रों, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, आपको समझ में आता है, तो कृपा करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ठीक है मित्रों, तो हम अपना आज का वीडियो शुरू करते हैं, आज के क्वेश्चन आंसर सीरीज। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं वन कि सौरमंडल में जो है ग्रहों की संख्या 8 है। ध्यान रखना, सौरमंडल में ग्रहों की संख्या जो है 8 है। 9वां ग्रह जो प्लूटो, इसको अपन यम बोलते थे, को 2006 से पहले हटा दिया गया है। 2006 से पहले 9 हुआ करते थे, लेकिन 2006 के बाद सौरमंडल में ग्रहों की संख्या 8 ही मानी जाती है। ठीक है, तो जो ध्यान रखना कि जो 9वां ग्रह प्लूटो था, जिसे हम कहते हैं, उसे 2006 से पहले हटा दिया गया है। इसलिए सौरमंडल में वर्तमान में 8 ग्रह माने जाते हैं। उपग्रह होते हैं जो ग्रहों की परिक्रमा करते हैं। ध्यान रखना, जो उपग्रह होते हैं वो ग्रहों की परिक्रमा करते हैं। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? तो वो थी कोपरनिकस ने की थी। सौर प्रणाली की खोज कोपरनिकस ने की थी, ध्यान रखना। और ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था? तो ग्रहों की गति का नियम है जो केपलर ने दिया था। ठीक है, ध्यान रखना। अब चलिए अपन यहाँ से एक एक ग्रह बाई ग्रह पढ़ते हैं। तो सबसे पहला है अपना सूर्य ग्रह। तो यहाँ से देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5 से कि सूर्य पृथ्वी के सर्वाधिक निकट का तारा है। एक तो पहले समझो कि सूर्य एक तारा है, ध्यान रखना, ना कि ग्रह। सूर्य एक तारा है ना। तो सूर्य जो पृथ्वी के सर्वाधिक निकट का तारा है, ध्यान रखना। और सूर्य एक गैसीय गोला है। सूर्य में ठोस नहीं है, सूर्य ठोस नहीं है, ठोस भूमि नहीं है। वह क्या है? एक गैसीय गोला है। तो जिसमें हाइड्रोजन होती है वो 71%, हीलियम है वो 26.5%, व अन्य तत्व है जो 2.5%। मतलब सूर्य एक गैसीय गोला है जिसमें हाइड्रोजन 71%, हीलियम है जो वो 26.5%, और वह अन्य तत्व है जो वो 2.5% है। ध्यान रखना कि सूर्य एक गैसीय गोला है, इसमें ठोस भूमि नहीं है, है ना। और इसमें सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन है 71%, फिर हीलियम है 26.5%, और फिर जो बाकी के अन्य तत्व हैं वो है 2.5%। ठीक है। अब सूर्य के केंद्र पर हाइड्रोजन के 4 नाभिक मिलकर, जो सूर्य का केंद्र होता है, केंद्र पर हाइड्रोजन के 4 नाभिक मिलकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं। ध्यान रखना। अब सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। कई बार पूछा जा चुका है कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। तो वो है अपना 8 मिनट 16 सेकंड। इस 16 सेकंड जो हैं ये कहीं 18 भी हो सकते, 20 भी हो सकते, ध्यान रखना। वही राउंड फिगर वही है, 16-20 के लगभग, है ना। तो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है ना। अब सूर्य में जो काले धब्बे हैं वे स्थान जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ हैं। तो सूर्य में काले काले धब्बे दिखाई देते हैं, तो वे धब्बे होते हैं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं कर पा रहे हैं, प्रकाश उत्सर्जन करने में असमर्थ होते हैं, है ना। ठीक है, तो ये अपने सूर्य के कुछ 5-6 पौधे अपने कॉन्सेप्ट मैंने बता दिए। इसके बाद अपन देखते हैं बुध ग्रह की शुरुआत करते हैं। तो यह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। ध्यान रखना, बुध ग्रह है जो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है और सूर्य के सबसे निकट है। तो जो बुध ग्रह है सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह और सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है।
अब इस ग्रह पर दिन जो होता है वो अति गर्म होता है और रातें बर्फीली होती हैं। ध्यान रखना कि इस ग्रह पर जो दिन होते हैं वो अति गर्म, ज़्यादा गर्म होते हैं, और जो रातें होती हैं वो बर्फीली होती हैं। अब बुध ग्रह है। बुध सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय, बुध है जो सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय केवल 88 दिनों में करता है। ध्यान रखना 88 दिनों में पूरा करता है। इस ग्रह पर वायुमंडल नहीं है, मतलब इस ग्रह पर ऑक्सीजन वगैरह नहीं है, वायुमंडल नहीं है, इसलिए जीवन संभव नहीं है यहाँ पे। जो बुध ग्रह है इस पर वायुमंडल नहीं है और इसीलिए यहाँ पर जीवन भी संभव नहीं है। ठीक है। अब इस ग्रह का कोई भी उपग्रह भी नहीं है। ध्यान रखना कि इस ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है। सबसे छोटे दिन वाला ग्रह भी है। इसमें जो दिन होते हैं सबसे छोटे होते हैं इस ग्रह पर। ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं अपना शुक्र ग्रह आ गया। तो शुक्र है पृथ्वी के सर्वाधिक निकट है। जो अपना बुध था ये अपना सूर्य के निकट था, और इस शुक्र जो है ये पृथ्वी के सर्वाधिक निकट का है ना, सर्वाधिक निकट का ग्रह है। और पूरे सौर मंडल का सबसे चमकीला तथा गर्म ग्रह भी है। पूरे सौर मंडल का सबसे चमकीला तथा गर्म ग्रह भी है। कौन सा? शुक्र। शुक्र ग्रह अन्य ग्रहों के विपरीत, शुक्र जो है अन्य ग्रहों के विपरीत सूर्य की परिक्रमा पूरब से पश्चिम की ओर करता है। ध्यान रखना अन्य ग्रहों की अपेक्षा विपरीत सूर्य की परिक्रमा जो है पूरब से पश्चिम की ओर करता है। इसी तरह एक अपना अरुण ग्रह भी होगा, वो भी करता होगा, आगे पढ़ेंगे अपन। इसलिए इसका सूर्योदय पश्चिम की तरफ से होता है और अस्त जो है वो पूरब दिशा में होता है। ध्यान रखना आ जाएगी कौन से ग्रह में जो सूर्यास्त है वो पूरब दिशा में होता है। तो ध्यान रखना शुक्र ग्रह है और सूर्योदय पश्चिम दिशा से होता है, तो वो शुक्र ग्रह है। आकार और घनत्व पृथ्वी के बराबर है। जो इसका आकार है और घनत्व बिल्कुल पृथ्वी के बराबर ही है। इसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह और पृथ्वी की बहन कहा जाता है। ध्यान रखना इसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह और पृथ्वी की बहन कहा जाता है। इस ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है, ना ही बुध का कोई उपग्रह था और ना ही शुक्र का कोई उपग्रह है। ध्यान रखना इस ग्रह के वायुमंडल में 95% CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और 3.5% नाइट्रोजन है। एक बार फिर से देखिए, इस ग्रह के वायुमंडल में 95% क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है और 3.5% क्या है? नाइट्रोजन। ठीक है। अब चलिए इसके आगे आता है अपना पृथ्वी। तो पृथ्वी है जो पृथ्वी के विषुवत व्यास और ध्रुवीय व्यास के बीच लगभग 43 किलोमीटर का अंतर है। ध्यान रखना पृथ्वी के विषुवत व्यास और ध्रुवीय व्यास के बीच लगभग 43 किलोमीटर का ही अंतर है। अब पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.1/2 झुकी हुई है, मतलब 23.5 झुकी हुई है। ध्यान रखना पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 झुकी हुई है। यह अपने अक्ष पर पूरब से 27 किलोमीटर प्रति मिनट की गति से घूमती है। जैसे पूरब से 27 किलोमीटर प्रति मिनट की गति से घूमती है और एक चक्कर 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में पूरा करती है। ध्यान रखना कि यह अपने अक्ष पर पूरब से 27 किलोमीटर प्रति मिनट की गति से घूमती है और एक चक्कर 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में पूरा करती है। जल की उपलब्धि के कारण इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। ध्यान रखना जल की उपलब्धि के कारण ही इसे नीला ग्रह कहते हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है जिसे चंद्रमा कहते हैं अपन लोग, चंदा मामा दूर के, है ना, तो वो है जो पृथ्वी का उपग्रह है। ध्यान रखना पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में 365 दिन 6 घंटे का समय लगता है। इसलिए हर चौथे वर्ष लीप वर्ष होता है। ध्यान रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? 365 दिन
6 घंटे का समय लगता है। इसीलिए हर चौथे वर्ष जो होता है लीप ईयर होता है। ठीक है, लीप ईयर का मतलब होता है कि जिसमें फरवरी है जो अपनी 29 की हो जाती है, ध्यान रखना है ना। सबसे अधिक चमकीला तारा है जो साइरस, सबसे अधिक चमकीला तारा साइरस, जिसको डॉग स्टार ही बोलते हैं, पृथ्वी से 9 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। ध्यान रखना कि सबसे अधिक चमकीला तारा जो साइरस है उसे डॉग स्टार ही बोलते हैं, पृथ्वी से 9 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। पृथ्वी के अपने अक्ष पर झुके होना और सूर्य के सापेक्ष स्थिति में परिवर्तन के कारण ऋतु परिवर्तन होता है ना। पृथ्वी अपने अक्ष पर झुके होना और सूर्य के सापेक्ष स्थिति में परिवर्तन के कारण यहाँ पे ऋतु परिवर्तन होता है। ठीक है, पृथ्वी अंडाकार पथ पर सूर्य की परिक्रमा करती है। ध्यान रखना, पृथ्वी है जो अंडाकार पथ पर सूर्य की परिक्रमा करती है, जिसके कारण सूर्य से दूरी बदलती रहती है। जो अंडाकार होता है, अंडा के 2 साइड थोड़ी दूर होते हैं और बीच का जो भाग कम रहता है, तो वो दूरी सीधी सी बात अपने आप कम ज़्यादा होगी। तो जो अधिकतम दूरी होती है वो होती है 15.21 करोड़ किलोमीटर। वो कब होती है अपनी? 4 जुलाई को होती है, ध्यान रखना। और जो न्यूनतम दूरी होती है, कम दूरी, वो होती है 14.70 किलोमीटर 3 जनवरी को होती है। ठीक है, ये आप ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी होती है जो उसे खगोलीय एकक कहते हैं या कहलाती है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो औसत दूरी है उसे खगोलीय एकक कहते हैं या कहलाती है। ठीक है, अब अंतरिक्ष में कुल कितने 89 तारामंडल हैं। ध्यान रखना कि अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं, तो वो 89 है, 89 तारामंडल हैं। ठीक है, अब अपना आता है मंगल ग्रह। तो इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। किसे? मंगल ग्रह को। किस लिए? आयरन ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल होता है। ध्यान रखना, मंगल ग्रह का जो रंग है वो लाल होता है, इसे लाल ग्रह कहते हैं। लाल ग्रह लाल रंग क्यों होता है? आयरन ऑक्साइड के कारण। ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे लाल ग्रह कहा जाता है आयरन ऑक्साइड के कारण, इसका रंग लाल होता है। ठीक है, अब पृथ्वी के समान यह अपने अक्ष पर 25 डिग्री के कोण पर झुका है। पृथ्वी कितनी झुकी थी अपनी? 23.5 डिग्री है ना। अभी कितना झुका हुआ है? 25 डिग्री झुका हुआ है। इसलिए यहाँ भी ऋतु परिवर्तन होता है। जैसे पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होता था, यहाँ मंगल ग्रह पर भी ऋतु परिवर्तन होता है। इस ग्रह पर वायुमंडल का पतला आवरण भी है। इस ग्रह पर वायुमंडल का पतला आवरण है, जिससे नाइट्रोजन एवं आर्गन गैसें पाई जाती हैं। ध्यान रखना, इस ग्रह पर वायुमंडल का पतला आवरण है, जिससे नाइट्रोजन एवं आर्गन गैसें पाई जाती हैं। और इसीलिए तो अपने वैज्ञानिक जो मंगल पर जीवन संभव होने की खोज कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पानी मिलने की भी उम्मीद है और वायुमंडल का भी थोड़ा थोड़ा आवरण पाया जाता है ना। चलिए आगे चलते हैं। अब मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं। ध्यान रखना कि मंगल ग्रह के कितने? 2 उपग्रह हैं। एक तो है फोबोस और दूसरा है डेमोस। ध्यान रखना कि मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं। वो कौन कौन से? एक फोबोस और एक होता है डेमोस। और जो डेमोस होता है सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। ध्यान रखना, कौन सा? डेमोस। ये सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। अब सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है जो ओलिपस मेसी, एवं सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है जो निक्स ओलंपिया, जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना अधिक ऊंचा है, इसी ग्रह पर स्थित है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना। दोबारा पढ़ते हैं कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस मेसी एवं सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया, जो माउंट एवरेस्ट से भी 3 गुना अधिक ऊंचा है, इसी ग्रह पर स्थित है। इस पर मंगल ग्रह पर, है ना। चलिए अब शुरू होता है अपना बृहस्पति ग्रह। तो यह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ध्यान रखना, यह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यह मुख्यतः गैस और द्रव से मिलकर बना है।
इसलिए बृहस्पति में ठोस भूमि का अभाव है, मतलब बृहस्पति में कोई भी ठोस भूमि नहीं है। यह मुख्यतः गैस और द्रव से मिलकर बना है, पर जो इसके उपग्रह हैं वो ठोस पिंड हैं। ध्यान रखना, इसके जो उपग्रह हैं वो ठोस हैं, पिंड हैं। यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यह मुख्यतः गैस और द्रव से मिलकर बना होता है, इसलिए बृहस्पति में ठोस भूमि का अभाव है, पर इसके उपग्रह हैं वो ठोस पिंड हैं। ठीक है। अब बृहस्पति के उपग्रहों की संख्या सौरमंडल में सबसे अधिक है। बृहस्पति के उपग्रहों की संख्या है जो सौरमंडल में सबसे अधिक है। इनमें से एक ग्रह उपग्रह है जिसका नाम है गनीमीड, तो सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। ध्यान रखना, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो वो है गनीमीड। और वो किसका उपग्रह है, तो वो बृहस्पति का। और अभी बनने के ऊपर पढ़ा था कि डिमोस है वो सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है, और वो किसका उपग्रह था, वो मंगल का उपग्रह था। ठीक है। अब सभी ग्रहों में इसकी रोटेशन स्पीड है, मतलब घूमने की जो स्पीड है सबसे अधिक है, और सूर्य की परिक्रमा लगाने में 12 वर्ष का समय लगता है। सबसे ज़्यादा स्पीड से घूमता है, और जो सूर्य की परिक्रमा लगाने में उसको 12 वर्ष का समय लगता है। ठीक है। अब मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच, कौन कौन सा, मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच कुछ छोटे छोटे आकाशीय पिंड हैं जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, उसे क्षुद्र ग्रह बोलते हैं। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच कुछ छोटे छोटे आकाशीय पिंड हैं जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, उसे क्षुद्र ग्रह कहते हैं। एक सीरस है, जो सीरस है वो भी क्षुद्र ग्रह कहलाता है या क्षुद्र ग्रह है। ठीक है मित्रों, तो आज हमने अपने ग्रहों के बारे में पढ़ा है, और 5-6 ग्रह हमने पढ़ लिए हैं। अब जो बचे हुए हैं वो उनको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। और दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट था आज का, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था। तो ठीक है मित्रों, मैं अगला वीडियो जल्दी लाऊंगा, और उम्मीद करता हूँ कि मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा और आपको उपयोगी भी होगा। ठीक है मित्रों, तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।